क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डी शर्मा का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ ए की पावर 5 इक्वल टू 0 सच दैट ए की पावर n which is not equal to identity 4 n lies between 1 to 4 including 1 including 4 then I minus a का होल इनवर्स इक्वल, मतलब ये किसके इक्वल होगा अगर कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम देखो आप क्या कंसिडर करो, आप a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 कंसिडर करो। ठीक है, a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और ये उधर होता है a स्क्वायर, a की पावर 5 सॉरी a की पावर 4 प्लस a क्यूब बी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a बी क्यूब प्लस b का पावर 4। भैया लेकिन अब ये कैसे होता है, आप देखो ना, ये बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे लिखते हैं इसके डीप में हम उतना नहीं जाते, बस आप समझ लो कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, और आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो क्या है ए माइनस बी, तो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 है तो ए माइनस बी आ गया, और फिर यहाँ पर ए की पावर 5 है ना, तो यहाँ उससे एक कम ए की पावर 4 और फिर आप ए की पावर को कम करो और बी की पावर बढ़ाते जाओ। ठीक है, इंक्रीज करते जाओ और फाइनली बी की पावर 4, मतलब यहाँ पे 5 है तो बी की पावर, यहाँ बी की पावर 5 है, यहाँ बी की पावर 4 तक आप स्टॉप करो। ठीक है, अब देखो आपको किसकी इनवर्स, आपको किसका इनवर्स चाहिए, आई माइनस ए का, आई माइनस ए का इनवर्स चाहिए। तो आप क्या करो, पुट कर दो इसमें, इस वाले इक्वेशन में पुटिंग ए इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आई की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, ये हो गया आई माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा आई की पावर 4 प्लस आई क्यूब ए प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस आई आई बी बी है ए क्यूब प्लस ए की पावर 4। ठीक है, अब आप देखो ए की पावर 5 क्या है, 0 के इक्वल है, तो ये हो गया आई की पावर 5। आई की पावर कितने बार भी आपका आई को मल्टीप्लाई करो वो आई ही रहता है, तो ये हो गया आई, ये हो गया आई माइनस ए, आई की पावर 4 आई आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर लो वो आइडेंटिटी ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। कैसे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा ना, आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है वही रह जाता है। अब आप देखो ये हो गया आइडेंटिटी और ये हो गया आइडेंटिटी माइनस ए, इस चीज को हमने नीचे ले आया। ठीक है, हमने ये हो गया आइडेंटिटी, इस ये ए स्क्वायर ये ए क्यूब प्लस ए की पावर 4। ठीक है, और आप देख लो इनमें से कुछ भी आइडेंटिटी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बोला है कि ए की पावर n आइडेंटिटी नहीं है। कब नहीं है जी, जब आप n 1 से 4 लोगे ना तो आइडेंटिटी नहीं आने वाला, उनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगा। मतलब आप देखो 1 से 4 तक जा रहे हो, आइडेंटिटी ये नहीं होने वाला। अच्छा, आइडेंटिटी मतलब आप ऐसा समझो 1/this, मतलब ये हो गया आइडेंटिटी माइनस ए का होल इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4। ठीक है, ऐसे मैंने ना यहाँ पे गलती कर दी छोटी सी, क्या होना था ना, इसको हम नीचे नहीं ला सकते हैं, मैट्रिक्स में हम इस चीज को नीचे थोड़े ला सकते हैं। ऐसे ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, हमें पता है। क्यों नहीं है भैया, आप देखो ए की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे बोला है कंडीशन में कि अगर ए की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। कब ए की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, तब जब आप n को 1 से 4 लोगे और यहाँ पे n क्या है 1 है, तो आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है।
तो इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक जो है वो करेक्ट नहीं है। आप क्या करो, दोनों साइड ना इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसा करना, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख लो आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आई माइनस ए का होल इनवर्स। तो आप जब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे वो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यही बचेगा और कुछ इस तरह से ही बचेगा। ठीक है, तो आप देखो इसकी वैल्यू ये हो गया। क्या इसमें से कोई मैं ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन, अगर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। कब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? अब देखो ए अगर इसको सेटिस्फाई करे तो आप ए यहाँ पे रिप्लेस करो, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 4a प्लस लैम्डा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हमें ए इनवर्स निकालना होता तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 4a प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ये ए इनवर्स इसके साथ होगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 5a इनवर्स a² प्लस 4a इनवर्स a प्लस लैम्डा a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। आप किसी भी मैट्रिक्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है मैट्रिक्स में भी कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n रहे तो यहाँ पर आप ना क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, a की पावर m प्लस n व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो a की पावर हम m प्लस n यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगा 3 - 1 2, ये हो जाएगा 2 - 1 1, और ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो जो है वो एज इट इज हो जाता है, प्लस लैम्डा ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये लैम्डा 0 के इक्वल नहीं हुआ। आप खुद भी सोच सकते हो, अगर यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया, अगर यहाँ पे लैम्डा 0 हो गया तो ए इनवर्स कहाँ से निकले पाएगा, ए इनवर्स तो नहीं आ पाएगा भैया। तो मतलब लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखो लैम्डा अगर 0 हो जाता है तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स कैसे, ए इनवर्स की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ए इनवर्स तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको ये जो लैम्डा है वो 0 नहीं हो सकता, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो ए इनवर्स 0 नहीं होना होगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी देन ए इनवर्स। तो हमें बताना है कि ए इनवर्स क्या होगा। अगर ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए इनवर्स क्या होगा। तो ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी यही करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। और मैंने अभी आपको बताया कि हम मैट्रिक्स के केस में ना पोर्स को ऐड कर सकते हैं, कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, वेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, ए की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 - 1 2, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रह जाता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया है, ए इनवर्स आपका a² के इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, कि कुछ ऐसा हो रहा है बी इक्वल टू ए इनवर्स बी ए, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, हमसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए पूछा है। तो आप देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पे ना आप ऐसा मत करना कि ये वाला फॉर्मूला लगा देना, गलत हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर
2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये रियल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, जहाँ पर ए बी विच इज इक्वल टू बी ए होता है, ए बी बराबर बी ए होता है। लेकिन ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में तो हम जानते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो हर केस में हम ऐसा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरह से, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, और बी इंटू ए बी ए, और ये हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ के बाद तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम आगे यहाँ पे क्या ही सॉल्व करेंगे, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें ये चीज़ दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए इनवर्स बी ए दे रखा है। हम इसके मदद लेंगे, माइनस है शायद, हाँ यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब आप क्या करो ना, दोनों आप देखो यहाँ पर इनवर्स तो आ नहीं रहा, ए बी और बी ए जैसा कोई टर्म हमें दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करो, ये इनवर्स हट जाएगा, ए बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए, ठीक है। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी, ए बी इक्वल टू माइनस आई, और ये हो गया बी ए। आई को किसी के साथ ये भी, अब देखो ये मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जो है मैट्रिक्स वही रह जाएगा। तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो आप देखो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए बी की जगह आप यहाँ पे माइनस बी ए रख दो, हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए इक्वल टू दिस, हमारा ए इसके इक्वल है, देन ए की पावर 5 क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ए है 200 020 002। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अब 2 को बाहर कर लो। अब देखो हर मैट्रिक्स हम कॉमन कैसे लेते हैं, जब वो हर एलिमेंट में कॉमन हो। तो आप देख लो हर जगह 2 है, अब देखो 0 है मतलब 2 है ही, 0 का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो 2 तो हर जगह है। तो अब 2 को बाहर कर लिया तो क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आप देखो a इक्वल विच इज इक्वल टू 2, और ये क्या आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a की पावर 5 की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों साइड a की पावर 5 कर दो, मतलब a की पावर 5 कर दो, तो ये हो जाएगा पावर 5, a की पावर 5 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 2 की पावर 5, ये आप पावर को अलग अलग कर दो, इस पर अलग से, इस पर अलग से, तो ये हो गया आइडेंटिटी की पावर 5। अब 2 की पावर 5 32, और आइडेंटिटी की पावर 5 आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। लेकिन हमको आंसर किसके टर्म्स में लिखना है, ए के टर्म्स में लिखना है ना, तो यहाँ पे हम ए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप वो देखो, 32 है, आइडेंटिटी वापस से लाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए के लिए क्या चाहिए, अंदर 2 चाहिए, ठीक है। तो आप अंदर 2 लिख दो। अगर आप अंदर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना होगा ना, हम अपनी मर्जी से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ हो जाएगा, ये हो गया 16, ये हो गया a की पावर 5 विच इज इक्वल टू 16, और ये क्या है, ये तो a के इक्वल है। अब देख लो सेम है, a हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, a की पावर 5 किसके इक्वल हो गया, 16 a के, ठीक है। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस
ए बी एंड सी ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हमें बोला है कि ए बी का इनवर्स सी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा। हमें किसके बारे में बतानी है, ए बी इनवर्स सी का होल इनवर्स, ये चीज किसके इक्वल होगा। हम इस पर आते हैं, पहले आप क्वेश्चन को आपस से पढ़ो। फॉर अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी जो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि इनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, और इन सारे का ऑर्डर भी सेम है, तो फिर बोल रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो आप देखो ए बी सी का होल इनवर्स रहे, तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं, मतलब इन तीनों पर हम इनवर्स अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में। पहले जो लास्ट में उसका इनवर्स सी इनवर्स, फिर बी पर बी इनवर्स और फिर ए पर ए इनवर्स, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे करो, पहले सी पर इनवर्स, फिर इस बी इनवर्स पर इनवर्स और फिर ए पर इनवर्स, ठीक है। अब आपको आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पर का इनवर्स कर दो तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होता है। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स कर दिया ना तो ए ही आ जाएगा, मतलब वो जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा। तो ये हो गया सी इनवर्स, ये हो गया बी ए इनवर्स, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी इनवर्स बी ए इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द वैल्यू ऑफ बी। अब बताओ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर का मीनिंग कि इसका जो डिटर्मिनेंट, अगर हम इसको ए के इक्वल लेना ना, तो ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल होता है तो वो ए जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है। इसका सिंगुलर कहने का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। लेकिन पूछा इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो बताइए वैल्यू ऑफ मतलब बी की वैल्यू क्या होगी। इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है। तो हमें बी बताना है कि बी क्या होगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट शुरुआत हम प्लस से करते हैं, फिर अल्टरनेटिव जाते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप प्लस 5 लो, तो ये हो गया 5। अब 5 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 5 लिया ना, तो अब 5 के सामने वाला रो, ये 5 लिया तो 5 के सामने वाला रो और ये रहा सामने वाला कॉलम, डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -4 इंटू बी -4 बी, बीच में -2 इंटू -6 -12, और यह माइनस पहले का है तो ये हो गया +12, ठीक है। फिर -10, आपने इस 10 को लिया तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो -2 इंटू बी -2b और फिर बीच में -1 इंटू 6 -6, और माइनस पहले का तो +6 हो जाएगा। फिर +3 इस 3 को लिया ना, तो इसके 3 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 4, बीच में -1 इंटू -4 4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 -4, ये तो चीज पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -4 भी -20 भी, और 5 इंटू 12 60, ये हो गया, ये -10 इंटू -2 भी +20 भी, और 10 -6 -60 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -60 +60 कैंसल, -20 भी +20 भी ये भी कैंसल, तो ये हो जाएगा, ये हो गया पूरा 0 विच इज इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा हो ना कि अब देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये तो ट्रू है ना, ट्रू है, ये ट्रू है,
तो ट्रू अगर आप वेरिएबल को सॉल्व करें और कुछ ऐसा बन जाए कि इक्वेशन ट्रू, मतलब ऐसा कुछ बन जाए 0 = 0, 1 = 1, मतलब ट्रू चीज़ बन जाए ना, तो फिर वहाँ पे ना बी कुछ, वो जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है। बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, इस केस में बी जो होगा वो कोई सा भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो मतलब कोई पार्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं बी की, तो बी नन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ डी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट इज। अगर किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और ए का जो ऑर्डर है ना वो एन है, तो हमको बताना है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट, मतलब इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास तो फॉर्मूला होता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा हो तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी है, डी की पावर n-1, और n क्या है, ए का ऑर्डर होता है, और यहाँ पे भी ए का ऑर्डर n ही है, तो यही हो जाएगा। तो देखो ये हो गया। नेक्स्ट, इफ ए इज a matrix of order 3 and determinant of a equal to 8, then adjoint of a। सेम क्वेश्चन है, ए का ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है, क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n ऑर्डर होता है ए का ऑर्डर तो 3 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है, तो ये हो गया 8, 3 - 1 2, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है ना, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो ना, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो ना। और आपको पता है कि आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर ए की पावर m होल का पावर n रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए की पावर m n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, देन द इनवर्स ऑफ ए इज। अब देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू, अगर 0 के इक्वल है, देन इनवर्स ऑफ ए, तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, तो ए का इनवर्स क्या होगा। अब देखो आपको इनवर्स निकालना है तो आप दोनों साइड इनवर्स है मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, तो हो गया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 0, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। और अब मैंने आपको बताया कि हम मैट्रिक्स के केस में भी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा रहे ए की पावर m इंटू ए की पावर n रहे, तो हम व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, ए की पावर m प्लस n। अब देखो ए का पावर -1, ए का स्क्वायर, तो 2 - 1 1, तो ये हो गया ए, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी ए इन्वर्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट करो, तो अब देखो इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव आइडेंटिटी, और ये इधर जाएगा तो माइनस ए, तो ए इन्वर्स हो गया आइडेंटिटी माइनस ए, तो ए इन्वर्स ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है,
इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम चेक करते हैं ना कि जो प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टी, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अगर उस प्रॉपर्टी, हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले चेक करेंगे कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़े अगर उनमें से हमें नजर आ गया तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देखो, पहले इस वाले ऑप्शन पर आओ, ये तो रिवर्सल लॉ है भैया, ये तो रिवर्सल लॉ है। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, पहले बी पर इनवर्स, अगर आपको इनवर्स दोनों पे अलग अलग करना है तो पहले बी पर उसके बाद ए पर, तो आप देखो यही है। तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि हमें करेक्ट वाला नहीं देखना है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर आओ, इसके बाद ये बोलते हैं, तो आप देखो अगर हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब हम इससे तो ज़्यादा फैमिलियर नहीं है लेकिन इससे तो फैमिलियर है ना, ये और ये दोनों सेम ही बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि इस इनवर्स को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। और इसी चीज़ को क्या, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा, सही है तो नहीं होगा, हमें गलत ढूंढना है। फिर यहाँ पर आ पाओ, तो हमने एकदम फर्स्ट वाला ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने ये पढ़ा था ना, ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। अब क्या करो, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। हमने कुछ नहीं करा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भैया, यहाँ तो हमने पहले करा था, यहाँ बाद में कैसे आ गया, बाद में नहीं आया, वो पहले ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, नंबर, और नंबर को तो हम आगे पीछे कर ही सकते हैं ना, वो स्केलर है। ठीक है, इसलिए वो मैट्रिक्स तो है नहीं कि एकदम ऑर्डर में होना चाहिए, वो तो नंबर है, इसलिए हमने उसको हटा दिया, पहले कर दिया। और यहाँ पे एसोसिएटिव आप लगाओगे तो ए इनवर्स इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा। आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स को, जो वही रहता है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और ये पूरा आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी को एडजॉइंट ऑफ ए से करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ही रह जाएगा। तो आप देख लो, ये कुछ और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी था, तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी ट्रू बात है। अब तो ऑब्वियस बात है यही हो जाएगा, जब इन तीनों में से नहीं होना तो जो लास्ट बचा वही होगा ना। अगर आपको इसको वेरीफाई करना तो एक एग्जांपल से वेरीफाई कर देते हैं आपके लिए। तो हम ए ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, 1 0 1 2, ठीक है, ए ले लिया। और बी कुछ इस तरह से ले लो, 1 2 0 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमने ए और बी ले लिया। हम ना यहाँ पे इन्वर्स तो निकालेंगे लेकिन जल्दी में निकालेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर हम उतने टाइम देंगे ना तो फिर इसी में रह जाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी, पहले हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 1 + 0 1 और 2 + 1 3। अब हमको ए प्लस बी का होल इनवर्स निकालना है, तो ये क्या होगा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। तो ए प्लस बी का होल इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब देखो ना, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए प्लस बी रिप्लेस कर दो, तो यही तो हमने करा है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ ए प्लस बी रिप्लेस कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे, 3 × 2 6, 3 × 2 6, बीच में माइनस, 1 × 2 2, 6 - 2 4, तो ये हो गया 1/4। और एडजॉइंट ऑफ ए, तो टू ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसको यहाँ इसको यहाँ, ये हो गया 3 यहाँ 2 यहाँ, और दोनों इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, हो गया ए प्लस बी का होल इनवर्स। अब आप निकालो ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2 2, 1/2 और फिर ए का एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डू ऑर्डर का शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे। इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे करोगे ये हो गया 2, इसको यहाँ पे 1, और इन दोनों का साइन चेंज करो, 1 का साइन चेंज करोगे -1, 0 का साइन चेंज करोगे तब भी वो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया ए इनवर्स। अब फिर बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 इंटू 1 1 और फिर 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस 0 हो गया, यही हो गया। फिर इसका इन दोनों को इंटरचेंज करोगे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे साइन चेंज करो इन दोनों का, तो 0 का साइन चेंज करोगे 0 ही रह जाएगा, 2 का साइन चेंज करोगे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स क्या होगा, अब जब ऐड करोगे तो ये 1/2 को बाहर कर लो। ठीक है, 1/2 बाहर हो गया, ये 2 0 -1 1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 1 0 -2 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या करा। मैंने कुछ नहीं करा, इन दोनों को ऐड करा और आप समझो कि 1/2 हमने कॉमन कर लिया। अब 1/2 यहाँ पे था तो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं था ना, तो हमने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो इस 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 2 कैंसिल हो गए, वापस से यही बन जाएगा। ठीक है, तो आप 2 को अंदर भेज सकते हो, अंदर भेज दो 2 को, 2 को अंदर भेजोगे तो क्या होगा, ये 2 अंदर जाएगा तो ये हो गया, सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 1 2। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 1/2, 2 + 2 4, 0 -4 -4 -1 ये हो गया, और 1 + 2 3। देख लो आप दोनों बराबर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यही गलत है। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, देन हमें बोला है ए इनवर्स क्या होगा, बताओ क्या हो रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है ना। अगर हमको इनवर्स निकालना तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी यही करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। आप हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास कुछ इक्वेशन दिया हो और आपको बोला हो ए इनवर्स निकालो, हमेशा आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका ए इनवर्स। ठीक है, और इसको ना हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोलते हैं। ठीक है, आप और अच्छे से लिखना तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स आप लिख सकते हो। पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब पीछे, और प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब आगे। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी कर सकते हो बस, और आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो आप प्री मल्टीप्लाइंग लिख सकते हो, पहले मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो आप अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया कि मैट्रिक्स के केस में भी हम पावर को ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा रहे ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए की पावर m + n व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो हो जाएगा ए की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, और आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए इनवर्स ए के इक्वल हो गया, तो ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, let a equal to this and b equal to this and x be a matrix such that कि ऐसा हो रहा है ए बी इक्वल टू बी एक्स, देन x इज इक्वल टू, तो हमें बताना है कि x क्या होगा। ठीक है, क्या हुआ रहा है, a इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि हम ना, अगर हमें कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, आप जैसे देखो यहाँ पर देखो स्पेस कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, आराम से समझते हैं, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, हमने ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन कवर कर लिया फटाफट। अब देखो, अगर हमें ऐसा इक्वेशन हो 5x = 2,
5x इक्वल टू 2। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस 5 को नीचे ले आते हो, x की वैल्यू हो जाता है 2/5। तो अब देखो x निकालने के लिए हमने क्या करा, x निकालने के लिए हमने यहाँ पे x को अकेला करा, x को अकेला करा मतलब x की तरफ जो भी था हटा दिया, उस x को अकेला बनाया, और जो x अकेला बनाने के बाद जो वैल्यू आया वही x का वैल्यू हो गया। जैसे अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से रहता है 2x इक्वल टू 3 + 2, थोड़ी देर के मान लेते हैं ऐसा इक्वेशन है हमारे पास। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे ही ना करते हैं कि इस x को अकेला करते हैं, इस 3 को पहले उधर भेजेंगे तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू -1 लिखेंगे, फिर इस 2 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे तो -1/2। अब देखो x आ गया -1/2, x की वैल्यू क्या हो गया 1 - 1/2। कब जी, जब हमने x को अकेला कर दिया। कुछ और थोड़ी करते हैं, बस सॉल्व तो करते हैं और x को अकेला करते हैं। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, इस b को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा b इनवर्स इंटू a इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू b इनवर्स a। बस हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ तो रियल नंबर था ना, तो इसको आप आगे पीछे किसी तरह से भी भेज सकते हो, लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। आप देखो ये पहले है ना, तो पहले ही आएगा उधर का, अगर यहाँ पे पहले है तो हम उसको जब शिफ्ट करेंगे उस साइड तो वहां पे भी वो पहले रहेगा, ठीक है। और क्यों रहेगा भाई, पहले ही क्यों रहेगा, आप खुद इस बात को समझ सकते हो। अब सोचना एक बार, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखो आपको इस b को हटाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे आपको 5 हटाना था तो आपने ऐसा भी तो हम कर सकते थे कि 5 को, जब हम एकदम छोटी क्लासों में थे तो क्या बोलते, हमने पढ़ा था कि 5 को दोनों साइड डिवाइड करते थे, यही करते थे, 5 को दोनों साइड डिवाइड करते थे 5 हटाने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे b को हटाना तो हम दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा अपने आप, ठीक है। अब आप देखो ये हट गया, ये तो आइडेंटिटी ये आ गया। अब देखो b इनवर्स से x के बराबर हो गया, अच्छा x के बराबर तो हो गया, लेकिन अब आप देखो जब आप पीछे मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा x इसके इक्वल, x नहीं अकेला हो पाएगा। अब आप b को ना पीछे मल्टीप्लाई कर दो कुछ इस तरह से, कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब आप एसोसिएटिव तो लगा सकते हो, एसोसिएटिव तो यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो a b इनवर्स इक्वल टू एक्स बी, मतलब b x b इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया a b इनवर्स विच इज इक्वल टू, अब देखो ये एसोसिएटिव b x b इनवर्स, और हम जानते हैं कि जनरली मैट्रिक्स जो था वो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो आप इसको वापस से b इनवर्स x नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना तो b हट ही नहीं पाएगा, तो यहीं पर अटक जाओगे, ठीक है। तो आपको आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने b इनवर्स को पीछे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, ठीक है, हमें पहले ही क्यों रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमको उस पास सॉल्व करना है b इनवर्स, b क्या है ये 1002, इसका इनवर्स इनटू ये 132 - 5, इसका इनवर्स क्या होगा, हमको b का इनवर्स निकालना है ना, तो b का इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ b कैसे होगा, तो 2 × 1 1/2, और फिर एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकालते हो, इन दोनों को आप इंटरचेंज करो, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पर, तो ये क्या 2 1 0 0, इन दोनों का साइन चेंज करो तो तब वो 0 है ना, तो इसलिए 0 ही रह जाएगा। तो ये हो गया b इनवर्स, रख दो यहाँ पर 1/2 2 0 0 1 1 3 2 - 5। अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके रो को इसके कॉलम से करते हैं, इस वाले रो को इस कॉलम से, और कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, और फिर दोनों को ऐड करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से। ये रो है इसका, ये इसका कॉलम है, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, तो फर्स्ट वाले रो के फर्स्ट वाले एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट वाले से, रो के सेकंड वाले एलिमेंट को कॉलम के सेकंड वाले एलिमेंट, और फिर प्लस, ठीक है, मतलब ऐड करते हैं। अब देखो हम जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 × 1 2 और 0 × 3 0 हो जाएगा, 2 × 2 4 और 0 × 5 0 हो गया, 4 आ जाएगा। फिर इस वाले रो को इससे, तो 0 × 1 0 1 × 3 3, फिर इस वाले रो को इससे 0 × 2 0 और 1 × -5 -5। आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है, हो गया x, ठीक है। तो आप देखो एक बार,